सभी पेंशनधारियों के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोगों को पेंशन मिल पाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास देखिए डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पेंशन पहचान का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बन गया है। जीवन प्रमाण पत्र बनाते समय या बैंक खाता की केवाईसी अपडेट करते समय आधार नंबर, फिंगरप्रिंट और फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। कई बुजुर्ग का आधार कार्ड पुराना होता है, जिसमें मशीन पहचान नहीं करती है, इसीलिए आधार कार्ड को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 पर आप लोगों को दूसरा है कि डॉक्यूमेंट्स पेंशन पासबुक या बैंक खाता। जैसे कि पासबुक है तो पेंशन किस खाते में आ रही है, खाते में कोई भी रोक लगी है या फिर नहीं है, तो ऐसे में केवाईसी पूरी तरह से है या नहीं है, तो उसका नाम और जन्म तिथि सही है या नहीं है, ये सब आपको पासबुक देखकर पता चलता है। कि अगर पासबुक में पुरानी है तो बैंक से नई अपडेट पासनी चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा ये है कि सभी लोग पेंशन पीपीओ नंबर का कॉपी है। पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वह मुख्य नंबर होता है जिससे सरकारी पेंशन जारी होती है। इस नंबर की ज़रूरत हर बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय और बैंक में कोई भी सुधार करते समय पड़ती है। कई पेंशनरों के समय इसकी कॉपी नहीं होती है, तो और उन्हें बैंक में परेशानी होती है, इसीलिए इसकी फ़ोटो कॉपी हमेशा साथ रखनी चाहिए। फिर इसके साथ ही चौथा काम आपको ये करना है कि डॉक्यूमेंट्स मोबाइल नंबर और उसकी पहचान पत्र से जुड़ा कागज़ है, तो पेंशन के मोबाइल नंबर पर ही मैसेज आता है। पेंशन जमा हुई है या नहीं हुई है, जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ, या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो खाते में कोई भी समस्या है या नहीं है, अगर मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे में ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए पेंशन को हमेशा सक्रिय मोबाइल नंबर जो भी है उसका एसएमएस केवाईसी पूरी तरह से होना चाहिए। फिर पाँचवा ये है आप लोगों को कि डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और पहचान से जुड़े कागज़। पेंशन की हाल ही की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आधार से मेल खाने वाली हो। जैसे फ़ोटो और हस्ताक्षर आपके साइन की कॉपी मतलब हर जगह माँगी जाती है। तो ऐसे में अगर किसी पेंशन की आँख या हाथ या अंगूठे की पहचान मशीन से नहीं मिलती है, तो मैनुअल प्रोसेस में फ़ोटो और हस्ताक्षर आपका साइन ही उसके पहचान बनते हैं। फिर इसके साथ ही छठा काम ये है कि डॉक्यूमेंट्स पता प्रमाण पत्र। कई राज्यों में पेंशन खाते में एक्टिव रखने के लिए पेंशन का पता वेरीफाई किया जाता है। राशन कार्ड, बिजली बिल या निवास प्रमाण पत्र, नगर निगम का कार्ड ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पेंशन किसी और जगह रहने लगे, तो ऐसे में पता अपडेट करना पड़ता है। सातवां काम ये है कि बैंक आधार लिंकिंग की रसीद या स्क्रीनशॉट। कई बार बैंक की तरफ से बताया जाता है कि आधार कार्ड नहीं है, ऐसे में पेंशन के पास कोई भी लिंकिंग सबूत नहीं होता है, तो ऐसे में आप लोग, ताकि गलत साबित किया जाए, तो ऐसे में आप लोग यह रसीद देने से पेंशन रोकने से बच सकती है। आठवां ये है कि आप लोगों के पास आठवां ये कि डॉक्यूमेंट्स, उम्र और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। कई पेंशन योजनाओं में उम्र का सत्यापन जरूरी होता है। ऐसे में पुराने पेंशन की फाइलों में जन्म तिथि गलत दर्ज होती है, उन्हें अस्पताल या निगम या फिर नगर पालिका से प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। स्कूल या फिर सर्टिफिकेट नगर पालिका का प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा मान होता है। फिर नौवां ये है कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड या बैंक से बड़े लेन-देन, केवाईसी अपडेट के लिए पैन कार्ड माँगते हैं। कई जगह पेंशन की टैक्स डीलक्स स्थिति भी जाँची जाती है, तो इसीलिए पैन कार्ड रखना ज़रूरी होता है। और 10वां ये है कि डॉक्यूमेंट्स पेंशन से जुड़े पुराने आदेश, प्रमाण पत्र और बैंक स्टेटमेंट। अगर किसी पेंशन की पेंशन अचानक से रुक जाती है, तो उसे बैंक या विभाग उनसे 6 महीने या फिर 12 महीने की स्टेटमेंट माँग सकता है। तो इसीलिए पेंशन से जुड़े हर कागज़ फाइल में ज़रूर रखना चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक ही फाइल में व्यवस्थित रखना सबसे अच्छा तरीका है, ताकि किसी भी स्थिति में पेंशन को परेशानी ना हो। पेंशन सिस्टम अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, इसीलिए हर कागज़ का अपडेट और सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।